पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में बंदर में कुछ संगठनों के बारे में बताऊंगी। तीसरी घटना है गौरा जी का आग पर चलना। गौरा जी जब नास्तिक भाषणों के लिए जाया करते थे तो वहां पर लोग यह पूछा करते थे कि जब आप यह कहते हैं कि भगवान नहीं है तो क्या आप आग पर चल सकते हैं। गौरा जी एक वैज्ञानिक होने के नाते यह मानते थे कि एक आदमी जो कर सकता है वह हर कोई कर सकता है, लेकिन कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी के बगैर कोई भी कुछ भी काम नहीं करेंगे। लेकिन जब गौरा जी ने यह कहा कि आग पर चलकर देखना चाहिए, इस बात से मुझे बहुत डर होता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। गौरा जी का छात्र जगन मोहन राव ने एक बार गौरा जी को बताया कि उसका मामा आग का अलावा लगता है और उस पर चलता भी है। एक दिन गौरा जी ने जगन मोहन राव जी के मामा को बुलवाया और सारी बातों के संबंध में चर्चा की। रविवार के दिन आप पर चलने का कार्यक्रम का निर्णय लिया गया। बंदर के म्युनिसिपल चेयरमैन LRCT वेणुगोपाल राव, जो कभी गौरा जी के शिष्य हुआ करते थे, उनके घर में चारों ओर दीवार और बीच में खाली जगह थी। वहां पर आग का अलावा लगाने के लिए कहा गया। पहले तो उनके घर वालों ने डर के मारे मना किया, लेकिन बाद में स्वीकार किया। गौरा जी के साथ इलेक्शन रो ने गौरा जी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गौरा जी अपने जिद पर अड़े थे। हमारी सबकी सलाह से गौरा जी ने उनके मित्र एक डॉक्टर को और शरीर जलने पर लगाए जाने वाले विभिन्न तरह के दबाव को लेकर गौरा जी के आगे चले। गौरा जी पीछे पीछे। पहल इन दोनों ही आग पर 2-3 चक्कर काटे। उनको किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। इससे जो देखने के लिए आए थे वह लोग भी आग पर चलने लगे, परंतु किसी को कुछ भी नहीं हुआ। गौरा जी के घर वापस आने तक मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, लेकिन सब लोग हंसते खेलते जब घर वापस आ गए तो उन सबको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इनके घर आने के बाद मैंने पूरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि आग में चलने के बाद पैर क्यों नहीं जलते। इसका शास्त्रीय विश्लेषण ताजी को नहीं मालूम था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आग में चलना और भगवान की महिमा के कोई संबंध नहीं है। हर चीज को परख कर, जांच परख कर उसकी वास्तविकता को पहचानने के संबंधित भावनाएं मेरे मन में बैठने के लिए यह घटना बहुत ही मददगार साबित हुई। बंदर में घटी एक और घटना मेरे अंदर नास्तिक भावनाओं एवं धैर्य को बढ़ाने के लिए और गौरा जी द्वारा किए जाने वाले प्रयास पूर्ण विश्वास करने के लिए योगी सिद्ध हुआ। बंदर आए एक जादू टोने वाले से गौरा जी के छात्र जाकर भूत प्रेत को साबित करने के लिए कहा। तूने उसको गौरा जी के बारे में भी बताया। अगर गौरा जी को वह भूत को दिखा देंगे तो बंदर में उसका बोलबाला हो जाएगा। वह जादू टोना वाला एक दिन छात्रों के साथ हमारे घर आया। इतनी गौरा जी से कहा कि आज के दिन आधी रात को स्मशान में भूत को दिखाऊंगा। जब गौरा जी ने यह सवाल किया कि भूत को कैसे दिखाएंगे, तब उसने जवाब दिया कि चादर ओढ़ कर जाते हुए भूत दिखाई देता। तब गौरा जी ने कहा कि इसका मतलब यह है कि भूत मुझे मनुष्य के आकार में दिखेगा। तब उस आदमी ने कहा कि हाँ। तब गौरा जी ने कहा कि मैं पुलिस ऑफिसर से अनुमति लेकर पिस्तौल लेकर आऊंगा। आप मुझे जब भूत को दिखाओगे मैं उसके ऊपर पिस्तौल खिलाऊंगा। जादू टोने वाला इस बात से आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन थोड़ा संभाल कर कहा कि भूत इन सबसे अतीत हैं। कहकर अमावस्या से पहले आपसे आकर मिलूंगा बोलकर वह चला गया। उसके जाने के बाद गौरा जी ने मुझसे कहा कि यह आदमी शायद फिर कभी वापस नहीं आएगा। जब मैंने इसका कारण पूछा तो गौरा जी ने मुझे जवाब में बताया कि उसने सोचा होगा कि भूत के रूप में एक आदमी को चादर ओढ़कर दूर से दिखाएगा। जब मैंने कहा कि पिस्तौल से उसको जला लूंगा तो सोच में पड़ गया। वास्तव में उसे लगा होगा कि स्मशान और हमास के नाम से मैं डर कर पीछे हट जाऊंगा। मैं क्यों डरने लगा? मुझे लगा कि देखते हैं। हम आज भी बीत गया, वह आदमी वापस नहीं आया। गौरा जी के छात्र हर रोज उसके पास जाकर चर्चा करते थे। बाद में पता चला कि वह शहर छोड़कर चला गया है। यह छात्रों को और इधर हम लोगों के अंदर भी एक घर की भावना भर गया। गौरा जी के छात्र घर आते थे, इस बारे में चर्चाएं हुआ करती थी।
काकीनाडा में एक तरफ सास ससुर और दूसरी तरफ पति के बीच का संघर्ष से समझौता करना, वैसे ही दुर्गाबाई अम्मा जी से दोस्ती ने स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से हर काम को धैर्य के साथ कर सकते हैं। और मैंने यह जाना कि समाज सुधार के कार्यक्रमों में स्त्री की सहभागिता बहुत ज़्यादा होती है। काकीनाडा में उत्पन्न विचार के में स्थिरता आने के और नास्तिकता के प्रति मेरा लगाव और बढ़ने के लिए प्रयास हुआ। नास्तिकता के विषय में बंदर का जीवन गोरा जी और विकसित हुए और उनके साथ में मैं भी। घर में हम लोगों को असली परीक्षा देनी पड़ी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.